ना गुर मिल ना शीश भया, लालच खेलिया डाव। दुनिया बूढ़े धार में, चढ़ी पाथर की नाव। कहे कबीरा, दोहा है 14वां, और ये भी गुरु की महत्ता पर बात करता है। ये दोहा कुछ अलग ढंग से बात करता है। आइए इसके आशय को समझने की कोशिश करते हैं। कबीर कहते हैं कि ना गुरु मिलना शीस भया, लालच खेल लिया डाव। दुनिया बूढ़े धार में, चढ़ी पाथर की नाव। गुरु भी अज्ञानी और शिष्य भी अज्ञानी, दोनों लालची थे और स्वार्थवश दोनों जुड़े। दोनों पत्थर की नाव पर सवार थे, तो बीच धार में डूबना ही था। कहने का भाव यह है कि यदि गुरु को उपयुक्त शिष्य न मिले और शिष्यों को सिखाने वाला, समझाने वाला, ज्ञान देने वाला गुरु ना मिले, तो दोनों का बंटाधार तय है और दोनों इस समाज में इस काया को लेकर बेवजह जीवन यापन करेंगे और जीवन का मकसद हासिल नहीं कर पाएंगे। इसे और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि कबीर कहते हैं कि न ही सच्चा ज्ञानी गुरु मिला और न ही गुरु को सीखने समझने को तत्पर निष्ठावान छात्र मिला, शिष्य मिला। शिक्षक स्वयं अज्ञानी, लालची और स्वार्थी था। उसका शिष्य, चेला, सीखने वाला छात्र भी निरुत्साही, कोई ललक नहीं सीखने की, कोई जिज्ञासा नहीं। तो लोभवश दोनों एक दूसरे से जुड़े, दोनों एक दूसरे के प्रति अविश्वासी रहे। दांव भी उल्टा पड़ गया। इस संसार रूपी तेज धारा की नदी को पार करने के प्रयास में भी क्या था? कपट था। पत्थर की नाव में सवार होकर संसार की माया, मोह, रूढ़िवादी रीतियों के कारण डूब गए। कहने का भाव यह है कि इस संसार से मुक्ति का जो सही उचित रास्ता है, उसकी बजाय अज्ञानी गुरु और शिष्य सांसारिक मोह और स्वार्थ की धारा में जलमग्न हो गए, उलझ गए। कहने का भाव यह है कि मनुष्य भी इस संसार में अन्य जीवों की भांति पैदा होते हैं और एक दिन उन्हें मर जाना होता है। लेकिन कुछ ही व्यक्ति, कुछ ही जीव संसार में रहकर अपने जीवन का मकसद पूर्ण कर पाते हैं। लोकोन्मुखी, लोकोपयोगी, समाजोपयोगी कार्य करते हैं और इस संसार में देह छोड़ने से पहले कुछ सार्थक जनहित का कार्य करते हैं, जिसकी वजह से वो मरने के उपरांत भी जाने जाते हैं। स्वयं कबीर का उदाहरण लें तो कबीर के बारे में कहा जाता है कि वो अज्ञानी नहीं थे, लेकिन वह साक्षर भी नहीं थे, ऐसा कहा जाता है। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका जो अनुभव था वो बड़ा ही विराट था। उनको सुनने वाले उनके शिष्यों ने ही उनका जो बोला हुआ, भोगा हुआ अनुभव था, ज्ञान था, उसे लिपिबद्ध किया, सुन सुनकर, श्रुत लेख से सुन सुनकर बाद में उसे संकलित किया। और आज भी कबीर हमारे बीच में जिंदा है। लगभग 700 साल पहले का एक व्यक्ति आज भी अपनी बातों से, अपने दोहों से, अपने अनुभव से हमारे बीच में है। लेकिन सोचिए, यदि ललक वाले व्यक्ति को, उत्साही वाले व्यक्ति को, ऊर्जावान वाले व्यक्ति को अगर बेमकसद का अज्ञानी शिक्षक मिले, तो क्या ऐसे छात्र का भला होगा? या शिक्षक को सीखने वाला छात्र ना मिले, स्वार्थी मिले, कपटी छात्र मिले, कपटी शिष्य मिले, तो क्या शिष्य का भला होगा? कहने का भाव यही है। और हम फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं एक नए दोहे के साथ, कहे कबीरा की श्रृंखला के साथ।